करते रहो, जब दर्द होगा तो बात ख़त्म होगा। कितना एक्टिंग करते हो जी। बाबू कल दो बातें हम लोग किए थे। एक बात किए थे कल हम लोग, ध्यान से, एक बात किए थे कल हम लोग परमाण्विक त्रिज्या की, है ना, और दूसरा बात किए थे हम लोग कल हाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश की, दोनों बात किए थे कल हम लोग, और कोई डिफ़िकल्ट नहीं, एकदम आसान तरीके से। और जेफ का हम लोग एक तरीका भी निकाले थे, जेफ फाइंड आउट करने का तरीका ना बाबू, आराम से, कि जेफ जो होगा 1/, परमाण्विक त्रिज्या, है ना, ये बात हम लोग कल किया। और आसान तरीके से, क्योंकि परमाण्विक त्रिज्या हम लोग सही तरीके से समझने लगे हैं, मिला जुला कर, है ना, 70-75% तो समझ ही जाते हैं कि ऊपर से नीचे जाना है, परमाण्विक त्रिज्या बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? आवर्त बढ़ेगा, है ना, एक से दूसरा आवर्त, दूसरा से तीसरा, फिर तो 7 गो। देखोगे यहाँ पर पैटर्न जो बना हुआ वो के गो होते हैं, 7 गो होते हैं बने हुए, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे तभी प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, क्योंकि त्रिज्या श्रिंक करती है। कैसे करती है वो भी कल हम बात किया था, यहाँ पर एलिमेंट का नाम लिखा था, है ना, और उसके बाद वो टीचर वाला एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना बाबू, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग बाकी बात भी करते रहेंगे अपना, ठीक है। तो 2 टॉपिक हम लोग कल कवर किया था, सही। तीसरा टॉपिक, इसमें किसी को कुछ पूछना भी है बाबू? दोनों टॉपिक में पढ़ेंगे तब ना पूछेंगे सर। 2-4 लड़का लोग बोला सर पढ़ेंगे जिस दिन उस दिन पूछ लेंगे, अभी तो फुर्सत नहीं मिल पाया है, हैं, ठीक है। कुछ बोला, बोलो, पढ़ लिए थे, हाँ ठीक है। फिर ढंग से पढ़ेंगे तो सवाल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग मिला जुला करके ठीक ठाक क्लियर कर ही लिया था। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट, आयनन एंथैल्पी। इसको हम ऐसे कह सकते हैं बाबू, आयनन ऊर्जा। देखो इसको क्या मतलब हुआ, कोई तत्व है, ठीक है, उस तत्व के अंदर एक गुण हम बताएंगे। कौन से गुण का? कि वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहे। खाली समझना है बाबू, कोई तत्व का परमाणु है, एटम है, वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन का, प्रथम आयनन एंथैल्पी, अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है। चाहे 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इन दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा में परिवर्तन होता है, एनर्जी बदलती है। चाहे इलेक्ट्रॉन निकले तो, चाहे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाए तब। समझ में आ रही बात? जब कोई तत्व का परमाणु हो, एटम हो, वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को निकालता हो या उसके 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, और उस 1 इलेक्ट्रॉन के निकालने पर जो भी ऊर्जा में परिवर्तन दिखेगा, उस ऊर्जा के परिवर्तन को ही आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। सही है बात? हम पहले लिखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। किसी तत्व के परमाणु द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, उसे
आयनन एंथैल्पी कहते हैं। मतलब ऊर्जा परिवर्तन आयन एंथैल्पी है, ऊर्जा एंथैल्पी है। बस आयन वाला जो शब्द आया है ना, वो इलेक्ट्रॉनों के त्याग से आया है। अब आपको समझना है, और कोई वैसा टॉपिक नहीं है यहाँ पर कि इसको रटना पड़ेगा, आपको खुद सोचना है। अब देखो कैसे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम हो गया। परमाणु संख्या इसका बाबू 3, 8 जोड़ दीजिए 11, फिर 8 जोड़िए 19, फिर 18 जोड़िए, फिर 18 जोड़िए, और फिर 32 जोड़िए। बताए थे 8, 8, 18, 18, 32। अब बोले थे कि बाबू ये मैजिक नंबर है। अब किसके लिए? एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए काम करेगा, कहते हैं ना, तो ये काम करेगा। यहाँ पे देखो काम कर गया ना फिर से। अच्छा, अब इन सब में इसका संरचना को अगर तुम गौर करोगे तो इसमें बाबू एक नाभिक होगा, पहला और दूसरा। इसमें कितने हो जाएंगे? नाभिक, पहला, दूसरा, तीसरा। क्योंकि ये n बराबर 2 है, दूसरे आवर्त में है। ये n बराबर 3 है तो इसमें 3 दिखेंगे। ये n बराबर 4 होगा, सही है। n बराबर 5 होगा, उसमें कैसा होगा? 6 वाले में क्या होगा? 7 वाले में एक और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात? अब देखो बाबू, हमको एक सभी का बताना है ना, आयनन एंथैल्पी बताना है ना सभी का। अब ध्यान से देखो, रेड वाला है स्केच, देखो ध्यान से। ये लिथियम है बाबू, पहले में 2 होगा और उसमें 1 होगा। ये सोडियम है बाबू, पहले में 2, दूसरे में 6, 4, 5, 6 और तीसरे में 6, 2, 8 और 8 ना होता है, सॉरी 8 और इसमें 1। इसमें भी वही होगा, पहले में 2, उसके बाद 8, है ना, उसके बाद फिर से, है ना, क्योंकि इसके लिए हो जाएगा 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 बन जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना बाबू। ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा, बोलेगा बताओ मेरी आयनन एंथैल्पी कितनी होगी। ये भी बोलेगा कि हम भी अपने बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, मेरा बताओ। ये बोलेगा मेरा बताओ, हम में से सबसे अच्छा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। तो बाबू नाभिक से जिस भी तत्व में, कोई भी एटम में नाभिक से दूरी जब ज़्यादा हो जाए तो नाभिक का प्रभाव इस पर कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कंट्रोल नहीं रहा। कल एग्जाम्पल भी हम लोग ले ही रहे थे, है ना। तो यहाँ पर वाला इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हम इसको लालच दें तो क्या ये आसानी से छलांग नहीं लगा देगा बाहर? हाँ, उस इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा में मौजूद उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में क्या हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत भी होगी? क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं, तो उसको अच्छे से बिगाड़ा जा सकता है। सही है क्या? अब इनको देखो, ये वाले को, ये हिलता भी होगा ना तो प्लस वाले को पता है, सांस ले रहे हो जी, अच्छा हमको पता चला, क्यों? आसपास बैठा हुआ है एकदम, इससे थोड़ा दूरी ये आ गया। तो इसको अगर आप निकालना ही चाहते हो, नियतें बना लियो निकालने का, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देना होगा इसको निकालने में। सही कह रहे हैं क्या? इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो, प्लस का प्रभाव, ज़्यादा दूरी है नहीं तो प्लस का प्रभाव यानी जिफ तो लगेगा ही, लेकिन इसके अपेक्षाकृत कम लगेगा। ये वाला बात समझ में आ रहा है? इसमें भी दूरी बढ़ रहा है ज़रूर, लेकिन इसके तुलना में एनर्जी कम ही लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि इससे दूरी बढ़ रहा है, प्लस का कंट्रोल अपने बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर ढीला होता चला जा रहा है, कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसके साथ भी सेम केस बाबू, है ना। तो जैसे जैसे परमाणविक त्रिज्या बढ़ रही है, आयनन एंथैल्पी का मान कम हो रहा है। इनको कम ऊर्जा देना पड़ेगा, इनमें इससे ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, इसमें इन दोनों से ज़्यादा एनर्जी देना होगा। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो, इन तीनों से ज़्यादा देना होगा। सही है, ये इनका पैटर्न बन जाएगा। यही आयनन एंथैल्पी का पैटर्न। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कमता है, क्योंकि
उसके बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए परमाणविक त्रिज्या जब बड़ी हो जाती है तो प्लस वाले यानी नाभिक का प्रभाव अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर कमज़ोर हो जाता है, एनर्जी कम देते हैं और इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। समझ में आ रही है बात? ख़त्म हो गया आयन एंथैल्पी, इतना ही बात समझना है। अब इसी में आपको प्रश्न आएगा कि पोटेशियम के आयनन एंथैल्पी का मान सीजियम से कम है, इसका ज़्यादा है, क्यों? सॉरी, इसका एंथैल्पी अधिक है, इसका कम है, क्यों? तो उसको जवाब देंगे क्योंकि सर इसकी परमाणविक त्रिज्या ज़्यादा है, परमाणविक त्रिज्या के बढ़ जाने से इसके बाह्यतम कक्षा में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन सर इसका परमाणविक त्रिज्या सीजियम की तुलना में कम है, इस वजह से इसमें ऐसा काम हो रहा है। समझ में आ रही है बात? एनर्जी ज़्यादा लग रहा है निकालने में इसकी तुलना में, ठीक है? लिखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, वर्ग एक के तत्व में सभी धातुएं हैं किंतु इनके आयनन एंथैल्पी में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है, आयनन एंथैल्पी में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है, क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। लिखोगे इस वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं इस वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं कॉमा परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है, पूर्ण विराम। परमाणविक त्रिज्या बढ़ने से ज़िफ का प्रभाव घट जाता है, ज़िफ का प्रभाव घट जाता है, पूर्ण विराम। बाह्यतम कक्षा से ज़िफ के प्रभाव के कम होने से बाह्यतम कक्षा से ज़िफ के प्रभाव को कम होने से बहुत ही कम ऊर्जा परिवर्तन द्वारा इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, पूर्ण। ठीक, इजाज़त है। चौथा पॉइंट बनेगा, टॉपिक लगा लो बाबू, इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोस्ती, एफिनिटी। बंधुता को इंग्लिश में एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जहां हम लोग आयनन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉनों के त्याग के फलस्वरूप ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन ग्रहण के फलस्वरूप ऊर्जा परिवर्तन की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ हमको दिखेगी? वर्ग एक में या वर्ग दो में हमको ये पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि सर सभी के सभी धातु हैं और धातु में इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने वाला गुण नहीं होता। और दूसरा ज़रूरी बात बाबू, इसको दूसरे नज़रिए से देखो,
इलेक्ट्रॉन हम तब ग्रहण करेंगे जब प्लस यानी नाभिक अपना प्रभाव दिखलाएगा, टानेगा किसी को, बुलाएगा किसी को। किसी भी आवर्त सारणी में किसी भी एक आवर्त में जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो साइज छोटा होता है। ये भी कह सकते हैं कि इधर धातु होते हैं और जब आप इधर बढ़ रहे होते हो तो आपको अधातु मिलने लग जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने का गुण आ जाता है, कहा जा सकता है ना ये बात। अब ध्यान से और सुनो, ऊपर से नीचे जाते हैं, अब देखो ना यहाँ पर ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और इधर अगर खड़े हैं तो उधर वाले की तुलना में इनका साइज ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। साइज ऐसा है कि ये जो नाभिक है ना, ये नाभिक ये बाहर से नहीं बुला पाते हैं, किसको? इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता होती ही नहीं है। समझ में आया? वर्ग 1 में जहाँ कौन कौन तत्व बैठे हुए हैं? लिथियम, हाइड्रोजन नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यहाँ हमको इलेक्ट्रॉन बंधुता देखने के लिए नहीं मिलती है, जिसका मूल कारण इसका नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी है। इतनी पर्याप्त दूरी है कि प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं कर पाता है, बुला ही नहीं पाता, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता का कोई विचार नहीं होता। ठीक है, प्रश्न लिखिए, प्रश्न नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखकर डैश दो, हम लिखवा देते हैं। लिखिएगा। हाँ, काहे बेचैन हो रही हो? काहे? कहीं जाना है? कहीं जाना है बाबू? एकदम स्थिर दिमाग कर क्या हो भाई, उससे बेहतर है कि घर पे अगर काम वाम रहे तो वहीं रह जाओ, क्योंकि इससे क्या होता है, आधा ध्यान घर पे है, आधा ध्यान यहाँ पे, ना घर के रहे ना घाट के रहे, इसी को बोला जाता है। काम खत्म करेंगे, नहीं तो नहीं आए सर, काम था तो हम नहीं आए, बात खत्म हो गया क्या? कम से कम कहीं एक जगह तो एग्जीक्यूशन ढंग से हो। वो स्वामी विवेकानंद का एगो है ना कोट नहीं है, कहानी है उनका कि वो कर रहे थे, वो कुछ कहीं से गुजर रहे होंगे और उसके बाद कुछ लोग जो थे वो पानी में अंडा का छिलका होता है ना, वो तैर रहा था, तो कुछ लड़के लोग उस पर वो छर्रा वाला गोली जो होता है उससे, बंदूक वाला जो चिड़ियाँ वगैरह शिकार वगैरह करते हैं उससे गोली लगा रहे थे, नहीं लग रहा था। विवेकानंद लिए और उसको ट्राई लिए तो एक नहीं बल्कि 10 का 10 लगाए, तो वो लोग चौंक गया, क्योंकि इनका जो वस्त्र देख करके सबको लगता था कि स्वामी है। तो बोला ये कैसे पॉसिबल है? बोले कैसे नहीं पॉसिबल है? कैसे नहीं पॉसिबल है? लक्ष्य क्या है, एकाग्रता क्या है, कहाँ आए हो, यही पढ़ना है तो पढ़ो ना शांत से। ध्यान घर पे लगाए हैं, जा कर के बर्तन भी धोना है, तो ऐसा करो पहले जाकर बर्तन धो लो फिर आकर काम करो। क्या लड़का लोग, यहाँ ध्यान है कि क्लास कैसे ख़त्म होगा, जाकर रील्स बनाना है, जाओ पहले जाकर रील्स बनाओ, फुर्सत मिले तो पढ़ाई कर लो। नहीं, अगर लक्ष्य ये है तो फिर दूसरा चीज़ तो सामने में आना ही नहीं चाहिए, और दूसरा चीज़ का नाम अगर आ भी रहा है सामने में, देखो जो अनाप शनाप हम बक रहे हैं, दूसरा चीज़ का इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो है वो ध्यान यहाँ है नहीं, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तो जाहिर सी बात है नहीं लगेगा इस पर, करते रहो टाइम पास। फिर हम 12th में जब जाओगे फिर हम सवाल पूछेंगे, फिर ऐसे देखते रहना, जिसते रहना खाली कि क्या बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बा कभी बढ़ जाओ घट जाओ, दाएं से बाएं जाए, बढ़ जाए घट जाए, उसके बाद वो 2-4 को देखते होगे, फिर वही टीवी में देखोगे, केमिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से आएगा कहाँ से आएगा समझ में? हाँ, आप देखे थे, आप आवर्त सारणी तो आपको ढंग से समझे में नहीं आ रहा है सर, क्या तो समझ में आ जाएगा, इतना आसान है। अभी जैसे बोला ना कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को बुलाना है तो सबको बोलेगा अच्छा देखो नीचे साइज बड़ा हो गया है तो ये बुला लेगा। अरे भाई धातु है सब के सब बैठा हुआ है फेंकने के लिए, सब चाह रहा है कि फेंक के बंधन बनाए तेजी में, हम क्या कर रहे हैं, बाहर से बुला के रख रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं। आप समझे ही नहीं, बात खत्म हो गया। इधर की तुलना में इधर जब जाएंगे तो आधात्विक गुणों में वृद्धि होती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, धात्विक गुण में वृद्धि, धातु नहीं मिलने लग जाएंगे, यानी ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, लेकिन ज़्यादा प्रबल कौन होगा, ऊपर से नीचे आते जाइए ज़्यादा अच्छा धातु आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यही सब बात है। तो कॉन्सेप्ट एकदम साफ रखो, एकदम दिमाग क्लियर कर लो कि हाँ ये सी करना ही है, मतलब अभी भी मौका है क्या? अब नहीं है, अब मौका नहीं है, अब मौका नहीं है कि चेंज किया जाए। लिखिएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है इसको। हाँ नहीं मिलेगा, बायो, हाँ नहीं मिलेगा, मिल सकता है, बायो मिल सकता है, नहीं मिलेगा। क्या लोगी संस्कृत? लिखिएगा बाबू।
देखोगे किसी तत्व के परमाणु द्वारा, किसी तत्व के परमाणु द्वारा परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के युग्मों को, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। आकर्षित करना इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, पूर्ण विराम। वर्ग एक के सभी तत्व, वर्ग एक के सभी तत्व, सभी तत्व धातु हैं, धातु हैं। वर्ग एक के सभी तत्व धातु हैं जिनका नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत कम होता है। अतः ये केवल इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। ये केवल इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं दर्शाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं दर्शाते हैं। चलो आगे लिखते हैं, अगला पॉइंट बनाते हैं। तो समझ में आ गया ना कि इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोहरा चरित्र ना हो जाएगा, नहीं होगा दोहरा चरित्र। आप धातु हैं सर, धातु किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रवृत्ति हो। और धातु में भी आपका एक नाम है सर, क्या नाम है इनका? क्षारीय धातु। अब नाम पड़ जाएगा, जैसे ही एफिनिटी शो कर बोलते क्षारीय धातु प्लस अधातु नहीं बोलते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण भी करना शुरू कर दिया। ये तो सही नहीं होता, कैरेक्टर डिफाइन सही से नहीं होता। हाँ चलिए लिखिएगा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रवृत्ति इनके अंदर होगी? एक। अब एक इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करेगा तो क्या बनाएगा? ये हमेशा +1। ऑक्सीकरण अवस्था ये हमेशा कैसा प्रदर्शित करेंगे? +1 का। धातु हैं, धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं उन पर कौन सा बन जाता है? प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं? एक। ये वाले वर्ग एक वाले एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो +1 बनेगा। कोई स्पेशल क्लास कराएं इस पर? नहीं ना, ठीक है। लेकिन वही चीज़ जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, वर्ग नंबर 13, 14, तो वहाँ अलग केस देखने के लिए मिलेगा। अब बहुत अच्छे तरीके से वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे अभी +1 है, पी ब्लॉक में जाएंगे, वर्ग 15 में जाएंगे तो वहाँ अलग अलग मिलेगा ऑक्सीजन स्टेट। 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 भी मिलेगा। ऑक्सीजन वाले में जाएंगे, सल्फर वाले में जाएंगे, ऑक्सीजन का परिवार में जब जाएंगे, वर्ग नंबर 16 में जब जाएंगे, 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, ऐसा ऐसा नेचर आने लगेगा। अब नाइट्रोजन वाले परिवार को पढ़ रहे होंगे तो और मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, मतलब इस तरह से होने लगेंगे। मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था हमको दिखेंगी।
अभी नहीं है, अभी एकदम सेफ साइड। मतलब अभी आपको बस ये बताया जा रहा है कि एस ब्लॉक में जो जो चीज़ आ रहा है, परमाणविक त्रिज्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एफिनिटी, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक अवस्था, यही चर्चा हम हर ब्लॉक में करेंगे। पी ब्लॉक में जाएंगे, पी ब्लॉक के वर्ग 13 का परिचय दें तो 13 में यही 5 चीज़ बात करेंगे कि उसमें क्या होता है परमाणविक त्रिज्या, उसमें क्या होता है आयनन एंथैल्पी, उसका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, उसका ऑक्सीकरण स्टेट क्या है, सब वर्ग में करेंगे बात, समझे? क्योंकि हर वर्ग का अलग अलग नेचर ना होगा बाबू, इसलिए ठीक है। इसलिए हम बोले कि परिभाषा तो सबका पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्या लगता है हर बार आपको ये बात लिखवाएंगे नहीं, हर बार आपको बस निष्कर्ष बता दिया जाएगा कि बाबू देख ऊपर से नीचे बढ़ रहे हो, साइज बढ़ रहा है तो ये ऐसा होगा। हाँ सर, हाँ आप बताए थे कि परमाणविक त्रिज्या ऐसे में ऐसे होता है, हो गया। अब फिर वहाँ पे जानते हो जेफ क्या होता है, आज हम तुमको नया चीज़ पढ़ाने वाले हैं। नहीं भाई, आप बात कर चुके हैं, काहे टाइम पास कर रहे हैं सर, होगा ना। अब कुछ लोग लगेगा अच्छे तो है, ख़त्म करो मामला, नहीं, तुम्हारा समय बर्बाद हो गया, समय तुम्हारा चला गया, हमको क्या है, एक ही चीज़ पढ़ाने के लिए बोलोगे 4 बार पढ़ाएंगे, दिसंबर आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा, हम बोलेंगे चलो ऐसा करते हैं 12 शुरू करते हैं, तुम बोलेगा हाँ हाँ करते हैं, क्योंकि तुमको भी टेंशन 12 का है, खत्म हो गया बात। और यहाँ जो चीज़ ज़रूरी है पढ़ने का, जैसे अभी देखो अभी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, वो टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा, उसका एक अलग क्लास होगा उसका, वो पढ़ना ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऑक्सीकरण संख्या में फंस जाएंगे। जैसे आज ही हम 12th वाले को पढ़ा रहे थे कि H2O2 में ऑक्सीजन का क्या नेचर है, 8 परमाणु संख्या है, मालूम है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है किसी से भी, तो अपने ऊपर क्या बनाएगा, -2 हमेशा, हाँ। लेकिन अपवाद भी बनाते हैं, देखो कैसे। H2O2 में हाइड्रोजन का +1 होता है। अब ध्यान से देखो बाबू, तो हाइड्रोजन का +1 है और इसके कितने परमाणु हैं, 2 से मल्टीपल प्लस। ऑक्सीजन का कितना है हमको नहीं मालूम है, तो उसको x मान लेंगे, x को कितना से मल्टीपल लगाएंगे, 2 से। रिजल्ट आना चाहिए 0, क्योंकि इस पर पूरा आवेश कितना है, 0 है। रिजल्ट देखिए क्या बनाएगा, ये 2 + 2x बराबर 0। देखो रिजल्ट क्या आएगा, 2x = -2, x बराबर -1। जबकि ऑक्सीजन के बारे में अभी हम क्या बताया, -2 होता है, देखिए -1 निकल गया, पहले पढ़ा बात। वैसे O2, तो O2 का कितना होता है, 0। O3 का कितना होगा, 0। तो मतलब ऑक्सीजन का 0 भी है ऑक्सीकरण स्टेट, -1 भी है, और -2 तो बाय डिफॉल्ट है, ये है, हुआ ना 3-3। ये सर आप जो निकाल पाए सर, हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने से निकालें, नहीं ऐसा इच्छा होता है कि काहे हम बंद करके रहेंगे, हम काहे बंद करेंगे, हम भी सीखना चाहते हैं, और ये आपके सिलेबस में है तो सीखेंगे, हम ज़रूर सीखेंगे, है ना। चबा जाओ पूरा उंगली को, लिखिएगा ऑक्सीकरण अवस्था में, लिखोगे वर्ग 1 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, वर्ग 1 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +1 की होती है, +1 की होती है, क्योंकि ये अपने बाह्यतम कक्षा में, क्योंकि ये अपने बाह्यतम कक्षा में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर लेते हैं, अब कोई पूछ लिया वर्ग 1 का जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना होगा, +1 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ग 2 में जब आएंगे तो क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +2। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तकलीफ है क्या, नहीं ना, ठीक। अगला लिखिएगा बाबू, भौतिक अवस्था। देखो ये जनरली इसको पहले चर्चा करना चाहिए, लेकिन हमको ये ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए हम उस समय चर्चा नहीं किए। भौतिक अवस्था, है ना, मतलब जनरल फॉर्म में ये इसके जो तत्व होंगे यहाँ जो भी आ रहे हैं, ये सब कैसे अवस्था में होंगे, लिखिएगा।
लिखोगे इनमें चांदी के समान चमक होती है, इनमें चांदी के समान चमक होती है, चांदी के समान चमक होती है, कॉमा, मुलायम होते हैं, चमक होती है, कॉमा देने के बाद मुलायम होते हैं, साथ ही इन्हें ब्लेड से, ब्लेड माने कोई भी धारदार चीज़, ब्लेड का मतलब वो ब्लेड ही मत समझिएगा, साथ ही इसे ब्लेड से काटा जा सकता है। काटा जा सकता है। अपवाद में लिख लीजिएगा बाबू, किसका नाम लिए थे कल? लिथियम का। हाँ, अपवाद में लिख लीजिए, एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा लिथियम। मतलब ऐसा नहीं कि लिथियम को काटा नहीं जा सकता। अपवाद मुलायम, हाँ मुलायम के बगल में अगर ऐसा बात लिखवाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि बाकियों की तुलना में ये थोड़े से टफ बॉडी हैं, ठीक है ना। हाँ, अब सर आप ब्लेड क्यों वर्ड यूज़ किए, आप तलवार काहे नहीं यूज़ किए, आप आरी क्यों नहीं यूज़ किए? तो बाबू 6-7 मन ला करके सोडियम नहीं काटेंगे, काफ़ी है इतना, ठीक। हाँ, नहीं हो जाता है कि सर आप ऐसा छोटा सा सोच रखते हैं, सर मंगाइए तो सर 200-400 किलो मंगाइए, तो ऐसा नहीं है क्या? क्लियर हो गया बात? बस क्लियर है। सेंधा नमक के बारे में क्या बाबू? हाँ, MgCl2 अपमिश्रित रहते हैं, अपमिश्रित रहते हैं। सेंधा नमक चट्टानों से प्राप्त किया गया, सही है ना। और ये जो अभी हम नमक देख रहे हैं, जो हम लोग के घरों में आता है जो नमक, ये वो नमक है। और हाँ, ये और जो लिखा है ना कि समुद्र के पानी को खेतों में, खेत का मतलब तुम ये वाला प्लॉट वाला खेत मत समझ आना, समुद्र के बगल में ही गड्ढा वगैरह कर दिया गया और पानी जैसे ऐसे उठा ना तो वो पानी वहाँ चला गया, फिर सूरज की रोशनी लगेगी तो वाष्पीकरण होगा। यूज़ नहीं कर सकते उस नमक को, अशुद्ध है वो। तो सर अशुद्धि में जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और भी दूसरे इसमें मिक्स रहेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें हट जाती हैं जब हम HCl को संतृप्त करते हैं ना, HCl इसमें मिक्स करते हैं तो बाकी अशुद्धियाँ हट जाती हैं। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं हट पाता है। वो क्यों नहीं हट पाता? क्योंकि सांद्रता इसकी ज़्यादा होती है। जो चीज़ ज़्यादा मिक्स रहेगा वो नहीं हट पाया। तो ज़्यादा कौन मिक्स? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो नमक से ये दोनों नहीं हट पाते हैं, ये रह जाते हैं नमक में। ठीक, पल्ले पड़ा बात? ठीक है। एक काम करो, कुछ काम तुम लोगों को घर से करना है। कल संडे है ना, कल आना है बाबू, छुट्टी नहीं रहेगा कल क्लास आना है।